जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 14 सितंबर से लेकर 21 सितंबर। जेमिनी लगन एंड मून साइन, मिथुन लगन, मिथुन चंद्र राशि वालों, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि लगन का स्वामी आपके लग्नेश अब हो गए हैं उच्च राशि के और सूर्य के साथ बैठकर बनाएंगे केंद्र में बुध आदित्य योग, यानी कि आपका नेम फेम, आपका वर्चस्व आप बढ़ता हुआ नजर आएगा। आप कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रेटेजीज बनाने वाले हैं जिससे कि आपकी लाइफ में एक बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। और ग्रहण योग में, ग्रहण सीजन में कहा भी गया है, ओल्ड कार्मिक बैगेज खत्म होता हुआ नजर आएगा। एक न्यू पैटर्न, एक न्यू जर्नी, एक न्यू डेस्टिनी आपका एक शुरुआत होती हुई नजर आएगी। और कहां, जहां पर आपको लगेगा कि दुख दर्द पीड़ा कितने ही दिए हो भगवान ने, लेकिन कोई है जो आपको बचा रहा है। गज केसरी योग फर्स्ट हाउस में बनना, कहीं ना कहीं डिवाइन ब्लेसिंग्स को फील करते हुए नजर आओगे। हैप्पीनेस आप फील करने वाले हैं और आपको अब ये पता चलेगा जिसके खिलाफ आप हुआ करते थे, आपकी पहचान आपके पार्टनर की वजह से है। मैं बात कर रहा हूं मैरिड कपल वालों के लिए, जिनको लगता था कि आपको आपका पार्टनर कंट्रोल कर रहा है, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए आपकी जो पहचान है वो आपके पार्टनर की वजह से है। पार्टनर की वजह से आपकी लाइफ में एक मेजर शिफ्ट आ रहे हैं। जो वो आपको गाइडेंस देते हैं, जो आपको एडवाइस करते हैं, वो आपके लिए बहुत बड़ा रामबाण है। अगर आप उनको सुनते हैं, उनको अगर रिस्पेक्ट देते हैं, आपकी लाइफ में फॉर्च्यून्स डेफिनेटली बढ़ते हुए नजर आएंगे ही आएंगे। प्लस बात करते हैं 4 दिन में 4 ग्रहों का बदलना। एक तरफ लग्नेश जो थॉट इंटेलिजेंट के मालिक हैं, एक तरफ पराक्रम के मालिक सूर्यदेव जो आइडेंटिटी के कारक हैं, एक तरफ मंगल जो एक्शन के कारक हैं, और शुक्रदेव जो आपके लिए 12th हाउस के मालिक हैं, जो 5th हाउस के मालिक हैं, जो डिजायर के मालिक हैं। उन सब का राशि परिवर्तन करना आपके लिए कहां पर क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने वाला है, यह भी आपके लिए कितना शानदार होने वाला है। लेकिन कहां पर जोश में होश नहीं खोना है, कहां पर अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल करने की जरूरत है। इंपल्सिवनेस आपको गलतियां करा सकती है। ज्यादा बुद्धि, तीव्र बुद्धि भी कभी कभी हानि का कारण बन सकती है। समझते हैं आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे। इन दी अनुसरमिटी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण, और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं लव से। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस एरीज साइन, तुला राशि, बैलेंस की राशि, कंपैशन की राशि, पीस की राशि, रिलेशनशिप की राशि। वहां पर बैठ गए मंगल। मंगल हीट के कारक हैं, मंगल फायर के कारक हैं, एग्रेशन के कारक है। 11th हाउस के मालिक होकर 5th हाउस में बैठ गए। तो कहीं ना कहीं डिजायर की जो हीट है, जो आप किसी को पाना चाहते हैं, किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, किसी के साथ मित्रता बढ़ाना चाहते हैं, किसी को आप फील करना चाहते हैं, किसी के द्वारा आप हील होना चाहते हैं, वो सब होता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं उसके लिए आप कुछ इनिशिएट करते हुए नजर आओगे। आपकी तीव्र बुद्धि आपको बहुत सपोर्ट करने वाली है। राहु का ट्राइन, राहु के ट्राइन में बैठना नंदी नाड़ी के हिसाब से बताती है कंजंक्शन योग बना रही है। गुरुदेव बृहस्पति आपको ज्ञान दे रहे हैं, या आपको माया दे रहे हैं, प्रपंच दे रहे हैं, छल शाम दाम दंड भेद दे रहे हैं, और ये आपके अंदर करेज को बढ़ा रही है। तो कहीं ना कहीं त्रिकोण, ये 3 हाउस बहुत एक्टिव हो गए हैं, 1st हाउस, 5th हाउस एंड 9th हाउस। तो त्रिकोण बहुत एक्टिव हो चुका है। तो कहीं ना कहीं डिजायर का एक्टिव होना, 11th हाउस का मालिक 5th हाउस में आ गया। तो बस आपको यहाँ पर एक ही चीज का ध्यान रखना है कि डिजायर आपको कंट्रोल ना करे। आपको डिजायर को कंट्रोल करके रखना है। पैशन है, रोमांस है, फील करते हो, कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हो, बस मैं ये चाहता हूं इस ग्रहण योग को निकलने दीजिए। 3rd हाउस का मालिक 4th में आ गया है। तो कहीं पर अगर चीजें विपरीत हो गई, जहां पर आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग चीजें नहीं हुई, तो वहां पर आपके अंदर एक खेद आ सकता है। आप अपने कॉन्फिडेंस को शेक कर सकते हो, और जो मैं आपके लिए नहीं चाहता हूं। बाकी बहुत कुछ मैटर करता है आपके पर्सनल डेटा चार्ट पर, लेकिन योग यही बता रहा है कि आपको बहुत ही स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने स्टेप्स को लेना है। जिनकी लव रिलेशनशिप ऑलरेडी चल रही है, उनका ज्ञान उनका साथ देने वाला है। इस समय कोई ना कोई आप इस समय अपने रिश्ते का रक्षण करना चाहते हैं, इस समय रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं, सब चीज आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगा, इस समय आप कोई भी डिसीजन मत लीजिए, इस समय को निकलने दीजिए। कहीं ना कहीं प्राइड, ईगो, वही डिटैचमेंट आर्गुमेंट का कारण बनेगी, और वही आर्गुमेंट आपके पतन का कारण बनेगी। ईगो क्लैश होना। उधर शुक्रदेव जो 5th हाउस के मालिक हैं, वो 3rd हाउस में बैठे हैं। नए लोगों के साथ मित्रता, अपनों को पराया, पराया को अपना समझने वाली सिचुएशन भी बनती हुई नजर आएगी। आउट ऑफ द बॉक्स अनकन्वेंशनल पैटर्न, कहीं ना कहीं एक डिफरेंस ऑफ एज, एक डिफरेंस ऑफ कास्ट, वहां पर कोई ना कोई रिलेशनशिप, वहां पर कोई ना कोई अटैचमेंट हिट होता हुआ नजर आएगा। यानी कि कहीं पर ब्रेकअप होगा और कहीं पर एक नया इनिशिएशन भी होता हुआ नजर आएगा कुछ लोगों के लिए। वहां पर आपको थोड़ा सा ठहराव की जरूरत है। 5th हाउस का मालिक 3rd में चला
अलग हैं, आप अपने आप को एक्सप्रेस बहुत अच्छा कर पाओगे इस समय। लेकिन कुछ कटाक्ष उन लोगों के लिए निकलेंगे जिनको आप पसंद नहीं करते हैं। जिनको आप पसंद करते हैं उनको प्लीज करोगे, जिनको आप पसंद नहीं करते इस समय आप कुछ उनको हर्ट करने वाले हैं और वो एक ब्रेकअप का कारण बन सकती है। आर्ग्यूमेंट, ईगो क्लैश आपके लिए थोड़ा सा परेशानी का सबब बनेगी। उधर गुरुदेव बृहस्पति के साथ चंद्रमा का बैठना यानी कि मंडे ट्यूसडे आपके लिए बहुत ही शुभ और बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे। कहीं ना कहीं बुद्धि विवेक से साथ काम कर ले जाओगे तो इनिशियल डेज अच्छे हैं आपके लिए, लेकिन उसके बाद जैसे ही शुक्रदेव के साथ चंद्रमा का बैठना होगा, केतु के साथ बैठना होगा, तो जब शुक्र और चंद्रमा साथ में बैठे हैं तो धोखा मिलता है या धोखा देते हैं, और केतु कट करेगा। जहां धोखा मिलेगा अब उसको हैंडल नहीं कर पाओगे, जब हैंडल नहीं कर पाओगे तो चीजों को ब्रेक कर ले जाओगे। मैं एडवाइस करना चाहूंगा इन दी एंड, आपके कोई भी योग बन रहा हो, कोई भी सिचुएशन में अगर आप हैं तो इस समय अपने आप को हम्बल बनाइए, अपने अंदर एक ठहराव लेके आइए। ग्रैंड सीजन के समय में कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पराक्रम कब आपका एग्रेशन और रिग्रेट बन जाए पता नहीं चलेगा। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बोला 7th हाउस से मैरिज को देखेंगे, और स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने बोला था, अगर आपने नहीं देखा देख लीजिएगा, कि आप जिसको अपने ऊपर प्रेशर समझ रहे थे वो आपके कहीं ना कहीं वेल विशर है। वो आपको जो एडवाइस दे रहे हैं वो आपकी लाइफ को बहुत पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। वो शायद आज उसका इंपैक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, आने वाले भविष्य में उसका इंपैक्ट जरूर दिखाई देगा। जो पहचान आप अपने लेवल पे बनाने की कोशिश कर रहे थे उसके बहुत बड़ा रीजन आपका पार्टनर है। जो मान सम्मान आपको मिल रहा है आपका पार्टनर उसका बहुत बड़ी वजह है। आपको यहाँ पर ठहराव के साथ ये समझने की जरूरत है, ओल्ड कार्मिक बैगेज, कोई रेज, कोई जेलेसी को आपको ड्रॉप करने का समय है। ग्रैंड सीजन आपको ड्रॉप करने के लिए बोल रहा है। बुध आदित्य योग आपको ड्रॉप करने के लिए बोल रहा है। एग्रेशन बढ़ेगा, इस एग्रेशन को कैसे अपने पॉजिटिविटी के लिए अपने हिस्से में लेके आना है, या फिर इस एग्रेशन की वजह से रिश्ते को खराब करना है। इस समय दोनों ही चीजें पॉसिबल है, क्योंकि ग्रहण का सीजन चल रहा है। ग्रहण से डरना नहीं है, लेकिन एक ग्रहण ना एक कार्मिक इवेंट है, एक इसमें रिसेट बटन है, और 4 ग्रहों का 4 दिन में 4 ग्रहों का बदलना एक रिसेट को दिखा रहा है। ये आम नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है। आपका माइंड, आपका दिमाग, आपके इमोशंस, आपका सोल, अंदर से भाव वो बदलते हुए नजर आएंगे। अपने पार्टनर को लेकर आपके भाव बदलते हुए नजर आएंगे। जो लोग सेपरेट होना चाहते थे वो एकदम कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, जो कनेक्ट होना चाहते थे वहां एग्रेशन बढ़ेगा और एकदम से दूरी हो जाएंगी। मतलब इस समय में किसी भी चीज को प्रिडिक्ट करने के पहले, या किसी चीज के प्रिडिक्ट करना मेरे लिए तो इस समय बहुत आसान नहीं है, लेकिन मैं इतना बोलना चाहूंगा इस समय कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि एग्रेशन बढ़ेगा। और गुरुदेव बृहस्पति जहां बैठते हैं वहां की हानि करते हैं। आपका स्लो एक्शन, रिएक्शन, स्लोनेस, भारी ज्ञान की बात करना लेकिन वो खुद अपनी लाइफ में फॉलो ना करना, ये चीजें आपको ट्रबल कर सकती है, ये आपको ट्रबल दे सकती है, ये आपकी मैरिज लाइफ को हैम्पर कर सकती है। लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा इस वीक में जहां आपको अपने मैरिज लाइफ की इंपॉर्टेंस पता चलेगी, और वो इंपॉर्टेंस बहुत है, वो इंपॉर्टेंस बहुत है आपके भविष्य के लिए। मैंने एक शुक्र के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया, अगर आपने नहीं देखा है तो वहां समझ जाइएगा आपको कहां रिएक्शन करना है, कहां पे आपको ठहराव की जरूरत है। एक गलती परिभाषा बदल सकती है आपके रिश्ते की। घर में ज्ञान है, विवेक है, बुद्धि है, वर्चस्व बढ़ेगा, पहचान बढ़ेगी आपकी, लेकिन एग्रेशन खुद आप अपने पतन का कारण बन जाओगे, ये ट्रबल दे सकती है। थर्ड लॉर्ड 4th में आ गया है, एक्सट्रीमली चैलेंजिंग सिचुएशन भी क्रिएट कर सकता है कुछ लोगों के लिए। तो हम्बल होना इस वीक में एटलीस्ट मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा, ये अपने आप में एक रेमेडी है। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है। जॉब की बात करूंगा तो 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस के मालिक बनते हैं मंगल। मंगल का 5th हाउस में बैठना, प्रारब्ध का मालिक पुण्य में बैठ गया है, तो कहीं ना कहीं आप, जैसे कि मैंने अभी मैरिज में बोला है, अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार सकते हो, अपने पतन के कारण खुद बन सकते हो। जिनको जॉब छोड़नी है उनको थोड़ा सा ठहराव की जरूरत है। फेस्टिव सीजन निकलने चाहिए, गुरुदेव बृहस्पति को उच्च राशि के हो जाने चाहिए। जैसे ही गुरुदेव बृहस्पति उच्च राशि के हो जाएंगे 18 अक्टूबर के बाद, 6th हाउस को आस्पेक्ट करेंगे। जिनको जॉब नहीं मिल रही उनको जॉब मिलेगी, जो जॉब से परेशान है उनको कहीं ना कहीं हीलिंग मिलेगी, ठहराव मिलेगा, पॉजिटिविटी मिलेगी। जो जिनके बॉसेस उनको परेशान कर रहे हैं वहां से कोई ना कोई एक पॉजिटिव न्यूज, एक कहीं ना कहीं वहां पे कोई सॉल्यूशन मिलता हुआ नजर आएगा। तो जो द्वंद चल रहा है वहां पे कहीं ना कहीं ईजीनेस होगा। लेकिन अगर राहु के ट्राइन में मंगल है और 6th हाउस का मालिक 5th में बैठ गया है तो एग्रेशन बढ़ता हुआ नजर आएगा। एग्रेशन के कारण आप कोई गलत डिसीजन लेते हुए नजर आओगे। तो यहां पर आप देखिए, अपने आप को ऑडिट कीजिए कि कितने एक्शन की और कितने रिएक्शन की, कितने एग्रेशन की जरूरत है। फायर को आपने अपने प्रोडक्टिविटी में लगाना है, किसी के साथ किसी तरह के कंपटीशन में नहीं लगाना। उन लोगों के साथ नहीं जो आपको सैलरी देते हैं, उन लोगों के साथ नहीं जो आपसे सीनियर्स हैं। ये अदरवाइज ये आपके
इमेज को खराब कर सकती है, आपके आपको प्रोटेक्शन, जो मंगल आपको प्रोटेक्शन दे रहा था वही आपको हैम्पर कर सकता है। और कई डिजायर का मालिक फिफ्थ में है राहु के ट्राइन में, तो कोई डिजायर है आपकी, आप बड़ी कुर्सी पे जाना चाहते हैं, आप एक नया बड़ा बहुत खूब सारा पैसा कमाना चाहते हैं, एक वर्चस्व बनाना चाहते हैं, जो काम आप कर रहे हैं उसकी क्रेडिट कोई और ले जा रहा है, आप उसको वापस पाना चाहते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा। समय को समय दीजिए, समय बदलेगा। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आपके लिए बहुत ही अद्भुत है जॉब के लिए, तो अगर आप कुछ प्रोडक्टिव काम करना चाहते हैं तो इन दिनों में आप कर सकते हैं। बात करेंगे बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है, 10th हाउस में सैटर्न का रेट्रोग्रेड होना, कहीं ना कहीं आप अपने प्रोफेशन को शिफ्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। ग्रैंड सीजन चल रहा है, किसी ओल्ड पैटर्न का ब्रेक होना, एक नई बिगनिंग का स्टार्ट होना, कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन में सटीक बैठ रही है। 10th हाउस का मालिक फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, अतिचारी होकर अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में होकर जा रहे हैं उच्च राशि की तरफ, यानी कि गुरुदेव बृहस्पति 10th हाउस का मालिक उच्च राशि की तरफ जा रहा है, तो फैमिली की तरफ से कोई सपोर्ट मिलेगा। आपका जो रेस्पेक्ट है, आपके जो वैल्यूज मेंटेन करने का तरीका है, जो आप डिप्लोमेसी यूज करते हैं, जो आप अपने घर वालों के साथ जेल होकर चल रहे हैं, उसका फायदा आपको मिलने वाला है। घर वाले आपको कोई इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकते हैं, कोई ट्रिक दे सकते हैं, कोई स्ट्रेटेजी दे सकते हैं, कोई सपोर्ट दे सकते हैं जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत होगी। तो जिस भी हिस्से में आपको जरूरत पड़ेगी घर वाले आपको सपोर्ट करने वाले हैं। जो लोग जॉब छोड़कर बिजनेस करने की सोच रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं लगन का स्वामी का उच्च होना कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी देगा, कहीं ना कहीं लाइट देगा, वो पैशन देगा, वो दिमाग देगा, वो बुद्धि देगा, वो विवेक देगा। पेपर वर्क इस हफ्ते में आप करते हुए नजर आओगे, और इस समय जो भी आप पेपर वर्क इनिशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं वो सब पूरे होते हुए नजर आएंगे। नया स्टार्टअप अगले हफ्ते नवरात्रि के दिन होंगे, देवी माँ की ब्लेसिंग्स लेके कर दीजिए अपनी चढ़ाई शुरू, क्योंकि बिजनेस वालों के लिए एक अच्छा समय शुरू हो चुका है आने वाले समय में। प्लस मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहूंगा जो अपना नॉर्मली बिजनेस कर रहे हैं, वहां पर कुछ ऑडिटिंग की जरूरत है, और मरकरी का डायरेक्ट एस्पेक्ट करना 10th हाउस को, जहां पर लूप होल्स हैं, जहां पर आपको इश्यूज पे काम करना है, वहां पर आप कर पाओगे, वहां पर आपका फोकस जाने वाला है। यह हफ्ता आपको फोकस कराएगा कि कहां पर गलती कर रहे हो आप, और टीम को जहां पर आप उन पे विश्वास नहीं कर पा रहे थे, आपको टीम पे विश्वास करना पड़ेगा। अगर आपको बड़े टारगेट को अचीव करना है तो आप अकेले नहीं कर पाओगे, टीम वर्क इज द बेस्ट वर्क। बड़ी सक्सेस पानी है, बड़ा टारगेट अचीव करना है तो टीम की तरफ जाना पड़ेगा। और गज केसरी योग आपको ये फील कराएगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे आपके लिए बहुत ही अद्भुत होने वाले हैं बिजनेस के लिए, जहां पर आप फील करेंगे कि कैसे, कौन से मापदंड के द्वारा आप बड़ी सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं आने वाले भविष्य में। दिवाली का सीजन आ रहा है, आपके लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रही है, गुरुदेव बृहस्पति का फर्स्ट हाउस में आना, लेकिन एक शुगर क्रेविंग बढ़ रही है। अगर जिन लोगों का इस समय वेट बढ़ रहा है, जिन लोगों की जुपिटर की दशा चल रही है और फर्स्ट हाउस में जुपिटर बैठे हैं, और गुरुदेव बृहस्पति अगर आपके फर्स्ट हाउस में ही बैठे हैं, तो यहां पर आपका वेट बढ़ता हुआ नजर आएगा। जो लोग इस समय बैठने की कुर्सी पे बैठने की, यानी कि बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, कहीं पे ऑफिस में कंप्यूटर पे काम करते हैं, उन लोगों का कहीं ना कहीं वेट बढ़ता हुआ नजर आएगा। शुगर क्रेविंग बढ़ेगी, वेट बढ़ेगा, लथार्जीनेस बढ़ेगी, प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ेगा, काम करने का मन नहीं करेगा, किसी भी चीज को अपने आप को धक्का देना पड़ेगा। यहां पर समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपकी बॉडी गलत तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है, यानी कि आपके अंदर टॉक्सिन्स बढ़ चुके हैं, उसको हील करने के लिए डिटॉक्स करना पड़ेगा। फास्टिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस समय पितृपक्ष में इस अमावस्या को फास्ट कर सकते हैं, अपने आप को डिटॉक्स कर सकते हैं। एकादशी भी आने वाली है इस हफ्ते में, तो कहीं ना कहीं एकादशी का फास्ट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, तो आपके हेल्थ को रिजुविनेट करेगा, आपके लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को बीपी का इशू है, राहु के ट्राइन में मंगल का बैठना, लोअर एब्डोमेन में इशू, या फिर उनको चेस्ट में पेन हो सकता है, ब्लड रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा कंसर्न मुझे दिखाई दे रहा है। नेक में प्रॉब्लम होना, सर झुका के कोई काम करना और नेक में चक्कर आना, जिनको सर्वाइकल का इशू है उनके लिए थोड़ा सा सीरियस होने का समय है। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए मंगल बैठ गए हैं आपके तुला राशि में। इस समय जितना कंपैशनेट आप होंगे अपने गुरु के प्रति, उतना सक्सेस आपको मिलेगा। आपका फर्स्ट हाउस में गुरुदेव बृहस्पति ऑलरेडी बैठे हैं। एक नया आइडिया, नई स्ट्रेटजीज, नया टेक्नोलॉजी पे काम करना, कोई नया प्रोजेक्ट आपके हाथ लगेगा जहां पे आपका नेम फेम वर्चस्व बढ़ेगा। बुध देव लगन के स्वामी होकर फर्स्ट हाउस बैठ गए, आपको खुशियां महसूस होंगी, आपके एफर्ट का आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, आपको वैल्यू मिलेगी, आपको क्रेडिट मिलेगा। लेकिन ये इस समय आपको थोड़ा सा जॉली होने का मन करेगा, लवी डबी होने का मन करेगा। राहु की माया आपको परेशान कर सकती है, किसी का अफेक्शन, किसी का अट्रैक्शन आपको परेशान कर सकती है। लेकिन ये समझ लीजिए ये डिस्ट्रैक्ट करने की एक बहुत बड़ी साजिश है राहु की। गुरुदेव बृहस्पति जेमिनी साइन में डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सडन डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे आप, या फिर बहुत जल्द जो ऑलरेडी डिस्ट्रैक्टेड हैं, जो काम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, लथार्जीनेस फील कर रहे हैं। हेल्थ में मैंने बोला है, उसका रीजन मैंने हेल्थ में दे दिया है। हेल्थ में आप सुनिएगा कि क्या रीजन है आप जो काम नहीं कर पा रहे हैं। गुरुदेव बृहस्पति फर्स्ट हाउस बैठे हैं क्योंकि वहां पे हैप्पीनेस फील करा रहे हैं। तो जो लोग ऑलरेडी इस चीज को फील कर रहे हैं कि यार पोटेंशियल है, स्किल है, लेकिन नहीं कर पा रहा हूं, दिस इज द मोमेंट जब आप कर सकते हैं। लेकिन इस समय अगर आप अपनी एनर्जी को रोमांस में लगा देते हैं तो आप अपना टाइम
वेस्ट करते हुए नजर आएंगे, एक अच्छे टाइम को आप वेस्ट कर जाएंगे, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को वेस्ट कर जाएंगे। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या हो सकती है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग, कहीं ना कहीं पितृ पक्ष का तर्पण करना, कहीं ना कहीं अमावस्या को डोनेशन करना आपके लिए बहुत ही अद्भुत है। टॉरस साइन 12th हाउस में बैठी है, मंगल का अष्टम दृष्टि टॉरस साइन पे 12th हाउस पे पड़ रहा है, शनि का थर्ड एस्पेक्ट 12th हाउस पे पड़ रहा है, यानी कि 12th हाउस देने का घर है और टॉरस साइन फूड का है। तो फूड का डोनेशन, सही टाइम पे सोना, सही टाइम पे जगना, ये भी आपके लिए अपने आप में रेमेडी हो सकती है। कहीं ना कहीं केतु शुक्र का साथ में बैठना, आप ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदा नमस्ते इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। या प्लस आप इस समय फाइनेंशियल लेवल पर कोई ट्रबल फील कर रहे हैं तो आप श्री सूक्तम का पाठ भी कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।